मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, ये 3 दिसंबर का वीडियो है, सुबह का वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि आगे मौसम कैसा रहेगा। 3 दिन की बात करते हैं कि 3 दिन, आज 3 तारीख है, 3, 4 और 5 तारीख को मौसम कैसा रहने वाला है। तो ये जो डिप्रेशन है ये अब कमजोर हो गया है और इसको आप कह सकते हो कि एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया ये बन गया है। अगर इसको हम दूसरे चार्ट में बनाने की कोशिश करें तो ये आप एक कहते हैं लो प्रेशर एरिया के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आगे की तरफ चला गया है, इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी हटने वाला है। अब दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 2 दिनों के अंदर ये 4 और 5 तारीख को फिर यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये पहाड़ों पर पहुंच जाएगा और उस समय ऊंचे पहाड़ों पर ही इसका असर दिखाई देगा। अभी फिलहाल हम देखेंगे कि आज और कल टेम्परेचर थोड़े से, आज टेम्परेचर फिर से बढ़ेंगे थोड़े बहुत, मिनिमम टेम्परेचर खास करके उत्तर और मध्य भारत में और पूर्वी भारत में भी, और कल से स्टेबल हो जाएंगे, न गिरेंगे न बढ़ेंगे, मतलब कि बहुत ज्यादा फेरबदल उसमें नहीं होगा। और 5 तारीख और 6 तारीख को जो उत्तरी हवाएं चलेंगी, जैसे मैंने पिछले उसमें दिखाया था, तो उत्तरी हवाएं जो चलेंगी उनके कारण क्या होगा, ये जो है यहाँ से ये जो हवा चल रही है यहाँ से ये टेम्परेचर काफी तेजी से गिरेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में 5 तारीख को, और 6 तारीख होते होते आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान के बाकी इलाके, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यहाँ तक गुजरात के भी टेम्परेचर गिर जाएंगे, यानी सर्दी की शुरुआत फिर से हो जाएगी। ये आपको मालूम ही है कि किसान भाइयों को तो अच्छी तरह पता होगा कि ज्यादातर जो रबी की फसल है उसकी बुवाई हो चुकी है और थोड़े बहुत जो बची है वो भी होने वाली है, जैसे कि गेहूं की है, सरसों है, मसूर हो गई और आलू वगैरह है। इन सब की जो बुवाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और इस समय मौसम बिल्कुल ही अनुकूल है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो विंटर रेन होती है वो भी नहीं हो रही, यानी कि तेज बारिश के कारण कभी कभी जैसे ही बीज हम डालते हैं वो धुल जाता है या खराब हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। उत्तर भारत, मध्य भारत, यहाँ पर अभी फिलहाल अगले 1 सप्ताह तक कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली, कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं होगी। तापमान इतने ज्यादा नीचे नहीं गिर रहे। खैर अभी तो फसल आई नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं आई। जब ये कुल्ले फूटेंगे उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आएगी, तब जब पाला पड़ेगा तो नुकसान हो सकता है। तो पाले के बारे में भी हम लगातार बात करते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो अब अगर देखें हम, तो इस समय जो वेदर सिस्टम के बाद ये जो कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ पर है, दिखाई दे रहा है, किस तरह का वेदर होने वाला है, तो उसमें भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है अभी काफी पीछे दिखाई दे रहा है। जो ये 3 तारीख है, 5 तारीख को और 4 तारीख को यहाँ पर पहुंचेगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, काफी दूर पर है। ये धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा, इस तरह से आएगा। तो ये 3 तारीख है और 4 तारीख होते होते ये 4 दिसंबर को ये देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तरी जो हमारा पहाड़ी इलाका है यहाँ पर ये पहुंच जाएगा। ये और उसके बाद 5 तारीख को देखेंगे हम कि यहाँ पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में यहाँ पर दिखाई देगा, और ये जो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर ही इसका असर हमें दिखाई दे रहा है। और 5 तारीख होते होते हवाएं भी काफी तेजी से, यानी स्पीड इनकी बढ़ जाएगी और जो पॉल्यूशन है उत्तर भारत में वो काफी हद तक हट जाएगा। यानी कि बारिश की जरूरत होती है कि पॉल्यूशन हटने के लिए बारिश होनी चाहिए, जिससे कि पॉल्यूशन धुल जाता है, यानी पॉल्यूटेंट होते हैं। पॉल्यूशन होता है क्या है, जो धूल मिट्टी, धुएं के कण हो, हार्मफुल गैसेस के जो कण है वो जो मॉइस्चर है उसके साथ चिपक जाते हैं और हवा तेज न होने के कारण वो धरती के आसपास रहते हैं। हवा ठंडी होती है सर्दी के मौसम में तो वो धरती के आसपास ही जमी रहती है, इसीलिए वो हट नहीं पाती और वो ये पॉल्यूशन बढ़ जाता है। और एक और चीज है कि इन्वर्जन लेयर होती है कभी कभी जो पॉल्यूशन को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो इन्वर्जन लेयर क्या होती है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे कभी कभी आपको लगेगा कि ये फालतू का ज्ञान ज्यादा देता है, वेदर फोरकास्ट कम होता है करता है, लेकिन क्या होता है कि इन्वर्जन वगैरह जो क्यों मतलब पॉल्यूशन होता है ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि आपको मालूम है कि जब आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं, वो ऊंचाई पर जाते हैं, तो धीरे धीरे एटमोस्फियर में टेम्परेचर गिरते हैं, क्योंकि आपको मालूम है हिल स्टेशन इसीलिए जाते हैं कि वहां मौसम ठंडा होता है। गर्मियों में जब जाते हैं हम तो टेम्परेचर गिरते की बजाय कभी कभी क्या होता है कि कुछ दूरी तक तो गिरेंगे। अगर मान लीजिए 300, 400, 500 फीट तक या 200, 300 मीटर तक टेम्परेचर गिर रहे हैं, ठंडा हो रहा, उसके बाद अचानक टेम्परेचर बढ़ने लग जाते हैं, जो कुछ 100 मीटर तक टेम्परेचर फिर से बढ़ते हैं, तो उसको इन्वर्जन कहते हैं, यानी कि गिरने की बजाय वो टेम्परेचर बढ़ने लग गया। अब अगर आप यहाँ पर ये सरफेस पे है
और ये मान के चलिए कि ये जमीन का वो है, यहाँ पर सरफेस है, और यहाँ से हम 300 मीटर तक तो ये टेम्परेचर गिर रहा है, माइनस में जा रहा है, और यहाँ से 300 से लेकर के और ये 600 मीटर के उसमें ये यहाँ पर जो है 600 मीटर तक टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पर टेम्परेचर गिर रहा है, तो जब टेम्परेचर गिरेगा तो जो हवा भारी हो जाएगी, क्योंकि ठंडी हो जाएगी और भारी होकर के ये जमीन के आसपास रही आएगी। और क्योंकि गर्म अगर हवा होती है तो ये ऊपर की तरफ उठती है, और यहाँ पर जो गर्म हवा है ये ऊपर की तरफ उठेगी और ठंडी हवा नीचे ही रहेगी। तो ये जो ठंडी हवा है इसको मौका नहीं मिलेगा ऊपर जाने के लिए, तो इसको इन्वर्जन के कारण एक तरह से ढक्कन जैसा लग जाता है, और जो ठंडी हवा है जमीन के आसपास ही रुकी रहती है, वेंटिलेशन यानी कि जो है वो कम हो जाता है। तो ये यही इन्वर्जन होता है। ये हवा ऊपर की तरफ गई, अगर जैसे उठी भी और थोड़ी सी ठंडी हुई और यहाँ फिर नीचे आ जाएगी, क्योंकि ऊपर जो गर्म हवा है वो इसको ऊपर नहीं आने देगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि हवा गर्म होगी तभी ऊपर जाएगी, तो गर्म वाली हवा तो ऊपर उड़ गई, यहाँ पर गैप आ गया, और जो ठंडी हवा है वो नीचे ही है। तो अगर ये लगातार टेम्परेचर गिरते रहते तो क्या होता है कि यहाँ से ये जो नीचे वाली हवा गर्म होती, ऊपर वाली ठंडी होती, तो इसीलिए ये वेंटिलेशन बन जाता। तो इन्वर्जन इसी को कहते हैं कि मतलब टेम्परेचर गिरने की जगह बढ़ जाते हैं। तो अगर ये मौसम जो देखें हम, तो ये 4 तारीख को यहाँ पर पहुंच जाएगा और 5 तारीख को ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इधर आ जाएगा। उसी तरह से अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं, ये जो डिप्रेशन है ये कमजोर हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया हो जाएगा, उसके बाद एज साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट मानसून की जो नॉर्मल पैटर्न है, जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है वो शुरू हो जाएगी, और आपकी कोस्टल आंध्र प्रदेश से लेकर के साउथ के ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाके, तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी कर्नाटका, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। लक्षद्वीप में होगी और अंडमान में ना के बराबर होगी, इस तरह का वेदर रहेगा, और यही मतलब कि 2-3 दिनों तक रहेगा। 5 तारीख आते आते वेदर एक्टिविटी में काफी ज्यादा कमी हो जाएगी। अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं, यहाँ से शुरू करें, तो यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो गिलगिट में होगी और लद्दाख के ऊंचे इलाकों में, इन्हीं इलाकों में हमें बारिश की गतिविधियां या स्नोफॉल दिखाई दे रहा है। निचले इलाकों में खास करके श्रीनगर है और ये बाकी इलाकों में बादल वगैरह छा सकते हैं, चांसेस बारिश के, हल्की बारिश हो सकती है, ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। हिमाचल प्रदेश में कहीं पर भी बारिश की संभावना इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि अभी जो चल रहा है और 5 तारीख को जो आएगा, 4-5 तारीख को आएगा, उसमें भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पर जितने भी इलाके हैं, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ये धर्मशाला है, मंडी है, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड और भी नीचे है, यानी कि साउथ में है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी वेदर एक्टिविटी नहीं, बादल की भी संभावना बहुत कम है, हल्के फुल्के बादल ही यहाँ पर छाएंगे, और ये पूरा इलाका उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, टेहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, उधम सिंह नगर, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। पंजाब में अभी फिलहाल जो टेम्परेचर है थोड़े से बड़े मतलब जो गिरे हैं लुधियाना वगैरह में, यहाँ पर फिर से टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं, और ये 1-2 दिनों के दौरान यानी कि आज 3 और 4 तारीख को बढ़ेंगे और 5 तारीख से यहाँ पर टेम्परेचर गिरेंगे। उत्तरी हवाएं चलेंगी तो गुरदासपुर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जलंधर, ये सारे इलाके ठंड काफी ज्यादा देखेंगे, यानी सर्दी काफी ज्यादा हो जाएगी। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी आज और कल टेम्परेचर गिरेंगे, दिल्ली में भी टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, और 5 तारीख से टेम्परेचर में गिरावट होगी और 3 से 4 डिग्री की और शीतलहर आने की संभावना पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में उस समय दिखाई दे रही है। 4, 5, 6 तारीख से आपको दिखाई दे जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको नहीं दिखाई देगी। सहारनपुर से लेकर शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, यहाँ से लेकर के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, बस्ती, अमेठी, अयोध्या, फैजाबाद, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। टेम्परेचर में अभी थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, ये 5 और 6 तारीख से मान के चलिए। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है 6 तारीख से टेम्परेचर गिरेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 तारीख से ठंड बढ़ जाएगी। बिहार में भी 6 तारीख से ठंड बढ़ेगी। अभी फिलहाल यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं है, कुछ इलाकों में सुबह के समय कोहरा छा सकता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में, और उस समय अगर आप बाहर जा रहे हैं सुबह के समय या रात के समय, ट्रैफिक है या लंबी दूरी पर निकल रहे हैं, तो फॉग का ध्यान रखें, कोहरे के कारण एक्सीडेंट हो सकता है, ध्यान रखने की जरूरत आपको रहेगी। अब जो जमशेदपुर में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, जो अब वहां पर भी बारिश समाप्त हो जाएगी। झारखंड पूरी तरह शुष्क रहेगा। गंगे पश्चिम बंगाल में 1-2 स्थानों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है, बाकी जो पश्चिम बंगाल है सूखा रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। राजस्थान में टेम्परेचर 4 तारीख या की रात से या 5 तारीख से तेजी से गिरेंगे।
पहले गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, जयपुर यहाँ तक गिरेंगे। उसके बाद बाकी इलाकों में भी टेम्परेचर गिर जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी 5 और 6 तारीख को कड़ाके की सर्दी कई इलाकों में दिखाई देगी। कहीं पर भी आपको मतलब एक तरह से जो धूप वगैरह तो रहेगी दिन में, लेकिन पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है वहां कोहरा भी छा सकता है। छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे कि ऊपर से लेकर के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा से लेकर के ये दांतेवाड़ा, बस्तर यहाँ तक भी जो टेम्परेचर है वो 6 तारीख को गिरने वाले हैं। उड़ीसा में जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत हो रही थी वो लगभग अब थम जाएंगी। आज कुछ इलाकों में, दक्षिण इलाकों में हो सकती है, उसके बाद यहाँ पर मौसम सूख जाएगा। गुजरात में भी 5 और 6 तारीख से तापमान गिरेंगे। महाराष्ट्र में कोई बारिश नहीं है। यहाँ पर 6 तारीख से कड़ाके की सर्दी कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। 5 तारीख के भी शाम से हवाएं बदल जाएंगी, यानी हवाओं का जो बदलाव होगा, रुख बदलेगा। उत्तर पूर्वी और उत्तरी जो हवाएं आएंगी तो ये आपका अमरावती, नागपुर, भंडारा, गोंडिया, वाशिम, यवतमाल सारे इलाकों में टेम्परेचर गिराएंगे। मुंबई वगैरह में भी सर्दी का आगाज हो जाएगा। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में हो सकता है कि कल तक ये बारिश की गतिविधियां मेडक और ये जो हैदराबाद इसके नीचे जितने इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में चांसेस नहीं है। टेम्परेचर यहाँ पर अभी बढ़े हुए हैं थोड़े से। मिनिमम टेम्परेचर 6 तारीख से यहाँ पर कड़ाके की सर्दी आ सकती है। आंध्र प्रदेश के उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होगी। सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में होंगी और 24 से 48 घंटे के बाद उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा। कर्नाटक के कई इलाके, खास करके दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। ऊपर के इलाके जो नॉर्थ है वो सूखा रहेगा और केरल के कई इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। मलापुरम, कोझिकोड, वायनाड, पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की, आलपुझा, कोट्टयम, ये सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं तमिलनाडु में अगले 24 घंटों के दौरान आपकी तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, विलुपुरम, कोडलोर, ये इलाके भारी बारिश देखेंगे। उसके बाद अंदरूनी इलाकों में मॉडरेट शावर्स होने की संभावना है। लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ज्यादातर शुष्क ही बना रहेगा। ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।